मृत्यु लोक में मनुष्य जो पुण्य और पाप करता है बारी बारी से उसे भोगना पड़ता है। बहुत ध्यान से सुनोगे तो आपको बड़ी सावधानी प्राप्त हो जाएगी। जो छोटी मोटी गलतियां आप हंसी खेल में करते हैं वो भी आपको दंड भोगना पड़ेगा। ये पाप और पुण्य बिना भोगे नष्ट नहीं होते कि आपने पाप कर दिया और दान दे दिया तो वो पाप कट गया, ऐसा नहीं है। पुण्य का अलग विभाग होगा, पाप का अलग विभाग होगा। अगर काट सकते हैं तो सिर्फ भगवान काट सकते हैं। भगवान का भजन काट सकता है, दूसरा नहीं। लाखों जन्मों में जो तुमने पाप और पुण्य किया है, जो एकत्रित है, उसका नाम है संचित कर्म। संचित पाप और पुण्य। और उससे जब मनुष्य शरीर मिलता है या जो शरीर मिलता है, उससे जो हिसाब निकाल करके कुछ पुण्य और कुछ पाप, उसे प्रारब्ध भोग कहते हैं। फिर यहां कर जो नवीन कर्म किया जाता है उसे क्रियमाण कहते हैं। मनुष्यों के लिए जो उनका जमा हुआ पाप और पुण्य है वो अंकुरित होकर बढ़ता रहता है, ब्याज दर ब्याज। बहुत दुर्गति होती है, इसीलिए बहुत जन्म हम भोगे तो भी अपने संचित कर्म को नहीं भोग सकते। जैसे बीज मिट्टी और जल की आकांक्षा करता है तभी वो उत्तम वृक्ष रूप धारण करता है, ऐसे ही पाप और पुण्य उसे प्रेरित करके पुनः पाप करवाता है, प्रेरित करके पुण्य पुनः पुण्य करवाता है। अगर पाप कर्म में रहती है तो पाप पर पाप, पाप पर पाप, और ये एकत्रित होकर वृक्ष रूप होकर समय स्थान वो निश्चित करेगा। पाप तुम्हें कहां दंड देना है। समय स्थान, बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है, उसकी बुद्धि बदल दी गई। आप ना आवे आप पर ताई तहां ले जाए, वो वहीं ले जाएगा, उसी स्थान पर मारा जाएगा, उसी स्थान पर जो दंड उसे मिलना मिलेगा। जैसे आपने छोटा पाप किया तो आपके चलते समय पैर में कांटा चुभेगा और दुख होगा। कांटा निकाला गया, थोड़ी दिन वहां दर्द रहा, खत्म हो गया, आपका पाप क्षय हो गया। छोटा पाप कोई, आगे बताया जाएगा कौन कौन से पाप से कैसे कैसे दंड मिलते हैं। अब अगर आपसे थोड़ा बड़ा पाप बना है तो वही पैर में लोहे की कील बनकर चुभेगा, कांटे की जगह लोहे की कील, अधिक दुख होगा। और बड़ा पाप बना है तो खजूर का कांटा, बड़ा कील, ऐसे आपके पैर में चुभ। बिना पाप कर्म के कहीं भी किसी को कोई भी दुख नहीं हो सकता। सिर में दर्द होना, आजीवन पूरे जीवन सिर का रोग हो गया कि वो दर्द ही होगा 2-4 दिन में, 10 दिन में, पाप का कारण। अपथ्य भोजन, सर्दी सहन न होना, गर्मी सहन न होना, हर समय हृदय जलते रहना, पाप का लक्षण। भिन्न भिन्न पाप भिन्न भिन्न प्रकार के दुख देते हैं दीर्घ काल तक। शस्त्र और अग्नि आदि का भय ये पाप के कारण होता है। अनेक जन्मों के संचित पाप कोई इसी जन्म के केवल नहीं है, वो केवल मंडराते रहते हैं आकाश में दंड देने के लिए, समय इंतजार करते हैं कि किस किस पाप से पापियों को कौन कौन सा नरक में दंड मिलता है, वो मैं बतला रहा हूं। जो नीच मनुष्य कामना और लोभ के वशीभूत होकर दूषित दृष्टि से हर स्त्री को भोग भाव से देखता है, जिसको देखता है बस काम भाव से देखता है। बोले जो दुष्ट दूषित भाव से माताओं बहनों को भोग दृष्टि से देखता है, तो यहां बड़ी बड़ी चोंच वाले वज्र के समान जिनकी चोंच ऐसे गिद्ध बार बार हजारों वर्ष उनकी आंखों को नोचते और खाते रहते हैं, वो आंखें बार बार होती रहती हैं, बार बार निकालते, यही वहां है कि मरना नहीं है। उनकी दोनों आंखों को वज्र तुल्य नरक के पंछी बार बार निकालते हैं और खाते हैं, और उनके पुनः नए नए नेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। इस पापी को पलक झपकने तक के लिए विश्राम नहीं मिलता, निमिष तक के लिए कि थोड़ा चैन मिल जाए, महान दुख होता रहता है। हजारों वर्ष तक उसको इस नेत्र दर्द पीड़ा भोगनी पड़ती है। और फिर जब मृत्यु लोक में जन्मता है तो नेत्र रोगी पैदा होता है। वो यहां पैदा होगा नेत्र रोगी, या नेत्र ही नहीं है या नेत्रों में दिखाई नहीं दे रहा, कई तरह के व्यवधान, जिन्होंने नेत्रों का दुरुपयोग किया। अब जिन लोगों ने, जिनको तुम देख रहे हो इनकी जबान काटी जाती, बार बार जबान नोची जाती है, ये वही लोग हैं जो शास्त्र का गलत उपदेश किए हैं, गलत अर्थ किए हैं, अपनी वासना की पूर्ति के लिए शास्त्र का गलत प्रयोग किए हैं, जो किसी को गलत सलाह दी है,
तो इनकी जबान बार बार छोटे छोटे हिस्से में तलवार से काटी जाती है। शास्त्र का उल्टा अर्थ बताया, उसकी जबान को वहां हजारों वर्ष काटा जाता है। खिलवाड़ नहीं, प्रश्न उत्तर कर देना। अगर आपका उत्तर गलत है तो आप नरक जाएंगे। प्रश्न करता तो आप पर श्रद्धा करके पूछ रहा है और आपने मनमानी उत्तर दे दिया और वैसा आचरण कर दिया तो उसको पाप नहीं लगेगा, पाप आपको लगेगा क्योंकि आपने आदेश किया है और आपकी दुर्गति हो जाएगी। इसीलिए अनाधिकारी को जब जनक जी महाराज विदेह राज ने पूछा, निमि जी ने नवयोगेश्वरों से कि मैंने यही प्रश्न कर्म के विषय में सनकादि से पूछा था, वो मौन थे, कोई उत्तर नहीं दिया, क्यों? तो बोले उस समय आपका ज्ञान जागृत नहीं हुआ था, आप उस समय अनाधिकारी थे, कर्म का बड़ा सूक्ष्म विषय होता है, इसीलिए मौन थे। ऐसा नहीं कि हर प्रश्न का उत्तर फटाक से दे दे और वो गलत है अगर उत्तर तो शास्त्र सम्मत नहीं है तो उत्तर देने वाले को नरक का दंड मिलेगा, उसकी जबान हजारों वर्ष वहां काटी जाएगी। जो शास्त्र का गलत अर्थ करता है, जो शास्त्र को अपनी वासना पूर्ति के लिए घुमा करके बोलता है, जो किसी को बुरी सलाह देता है, उसकी जबान यहां काटी जाती है, जो देख रहे हो। जो वेद की निंदा करते हैं, देवताओं की निंदा करते हैं, संतों की निंदा करते हैं, वैष्णव की निंदा करते हैं, गुरु की निंदा करते हैं, गुरु पर दोष दृष्टि करते हैं, गुरु को वक्र दृष्टि से देखते हैं, क्रोध दृष्टि से, उन सब को यहां भयंकर वज्र तुल्य वाले जिनकी चोंच है, ऐसे पक्षी गिरा गिरा करके उनके अंगों को नोचते हैं, जबान, आंख और उनके शरीर के अंगों को। जितने निमेष तक उनके द्वारा ये जिह्वा जनित पाप हुआ है, उतने हजार वर्ष तक उनको पक्षी नोचते हैं। जो नराधम बिना दोष के दो मित्रों में फूट डाल देते हैं, एक दूसरे की चुगली करके, पिता पुत्र स्वजन में भेद पैदा कर देते हैं। और जो पुरोहित, बहुत ध्यान देने योग्य बात, अनुष्ठान का संकल्प लेता लेकिन अनुष्ठान पूर्ण नहीं करता, जजमान को क्या पता? जो पुरोहित जजमान से नियत संख्या ले ली धन और अनुष्ठान पूरा नहीं किया, या जो अपनी माता और पिता का अपमान किया, जो अपनी शरणागत, अपने अर्धांग विराजमान पाणी ग्रहण की हुई पत्नी का विविध प्रकार से अपमान और शोषण किया, वो यहां आरे से चीरे जाते हैं हजारों वर्ष तक। दिखाया, देखो ये बीच आरे से आराम आराम से एक एक अंग चीरे जाते हैं। उस पुरोहित को भी दंड मिलता है, उस पुत्र को दंड मिलता है जो माता पिता का अपमान, उस पति को दंड मिलता है जो पत्नी का शोषण, उस पत्नी को दंड मिलता है जो पति से छल करती है। आप खुली आंख इनकी दुर्गति देख सकते हैं। जो दूसरों को कष्ट देने का स्वभाव बना लिया है, बातचीत चेष्टा से कष्ट ही देना है, जो दूसरों की प्रसन्नता में जलते हैं, जो दूसरों की घरों में, सोए हुए घरों में आग लगा देते हैं या फसलों में आग लगा देते हैं और उनको प्राणांतक कष्ट देते हैं, उन अधम पापियों को यहां जलती हुई आग में जलाया जाता है। तुम देख लो, तपती हुई बालू डालकर उनको भूना जाता है और यहां आग में उन्हें जलाया जाता है। जो एक जगह निमंत्रण मिला, फिर दूसरी जगह निमंत्रण मिला, तो पहले निमंत्रण वाले को छोड़ करके दूसरे के यहां निमंत्रण पाकर फिर पहले वाले के यहां निमंत्रण पाने गया। ऐसा नहीं है, यह नर्क का कारण बन जाएगा। एक जगह निमंत्रण है, वहां गए, अगर हम भूखे हैं तो भूखे, नहीं मिला तो नहीं मिला, अब दूसरे दिन देखा जाएगा। 2 3 4 निमंत्रण, ऐसा नहीं। जो ब्रह्मर्षि किसी देव कार्य के लिए, पितृ कार्य के लिए यजमान के द्वारा निमंत्रित किया गया और वो दूसरी जगह भोजन कर लिया, दूसरे निमंत्रण को स्वीकार करके फिर उसके यहां भोजन करने गया, तो उसको यहां नरक में 2 टुकड़े करने वाला दंड मिलता, बार बार उसके 2 टुकड़े। ये बार बार बहुत जगह भंडारा, बहुत जगह निमंत्रण, ये ऐसा नहीं है, सिद्धांत है। तुम भूखे हो तो एक जगह चले जाओ और अपना पेट भरो, भजन करो। ये नहीं कि 5 जगह चले गए तो खूब दक्षिणा 5 जगह की मिली तो सुन लो। ये तस्मा शास्त्रम प्रमाणम, ये शास्त्र है, मनमानी नहीं। पहले ऐसा कभी ब्रह्म ऋषि जन नहीं करते थे। 5 घरों में भिक्षा मांग लो या निमंत्रण है तो एक जगह जाके पेट भर लो जो रूखा सूखा मिले। ये 14 जगह भंडारा, 14 जगह निमंत्रण, तो उसकी व्यवस्था है। ये नरकगामी बना देगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जो सदैव कड़वी बातें बोलकर लोगों के दिल पर चोट पहुंचाते रहते हैं, कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, जब बोलेंगे तो हृदय की पीड़ा प्रकट हो ही जाए, ऐसा उनका है। ऐसे हैं वो, ऐसे बोलते हैं कि अत्यंत पीड़ा दे। ऐसा करने वालों को यहां के पक्षी टूट पड़ते नरक में लाते हैं, नोच नोच करके उनको खाते हैं। जो यहां किसी की चुगली करता है
उसकी जिह्वा तेज छुरे से बार बार ऐसे ऐसे चीरी जाती है, फिर पूरी हो जाती है, फिर चीरी जाती है। जिन्होंने उद्दंडतावश अपने पूज्य जनों का अनादर किया, उनको मारा पीटा, गुरुजनों को, अपने गुरु को, माता को, पिता को, बाबा को, पितामह, ये पूज्य जन है, ये गुरु के समान पूज्य है। जो अपने गुरुजनों को, पूज्य जनों को अनादर करता है, दंड देता है, मारता है, पीटता है, वो देखो ये कुंड बने हैं विष्ठा के, पीब के और मूत्र के। मूत्र का कुंड, विष्ठा का और पीब का, नीचे करके मुख उन्हीं कुंडों में डाल दिया जाता है, ऊपर से पैक कर दिया जाता है। हजारों वर्ष वही खाओ वही सड़ो, कितना भयानक कष्ट है। नीचे के मुख करके उसमें डाल दिया जाता है। जो जूठे मुंह होकर के या भगवान सूर्य चंद्र की तरफ करके लघु शंका करते हैं, सूर्य उदय है, सूर्य भगवान की तरफ, चंद्र भगवान की तरफ, भगवत विग्रहों की तरफ लघु शंका करते हैं, तो उनके आंखों में आग का अंगार रखा जाता है, ऐसे बार बार चीखते जलते हैं। जो जेठ होकर अपने लघु भ्राता की पत्नी के साथ गलत, पिता होकर अपनी पुत्री के साथ, भाई होकर अपनी बहन के साथ, या गुरु पत्नी के, ऐसे लोगों को तपाई हुई लोहे की स्त्री के साथ बेड़ियों से, लोहे की ऐसे जंजीरों से जो जलती हुई, उसी में जकड़ दिया जाता है। बहुत तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी, जो बहन बेटी और पवित्र संबंध भी नहीं तुम्हें दिखाई दिए, तो उसमें लपेट दिया। लोहे की स्त्री, धधकती हुई आग, लोहे की जंजीरों से बांध दिया। त्राहिमाम पुकार रहा है, हजारों वर्ष बंधा रहे, मरना तो है नहीं, जकड़ दिया जाता है। आग का अंगार आसो पास उसके रख दिया जाता है। उसके पूरे के पूरे शरीर में बार बार दाह आग होती है, चिल्लाता है। ऐसे नराधमों को यहां बहुत दंड दिया जाता है। यमदूत कहते हैं, जो अपने कानों से गुरु की निंदा सुनता है, जो अपने कानों से वैष्णव जनों की निंदा सुनता है, जो दूसरों की निंदा सुनकर के हर्षित होता है, ऐसे पापियों को यमदूत जो लाते हैं यमराज के, वो तपाया हुआ लोहा उनके कानों में डाला जाता है। बार बार तपाया हुआ लोहा, बार बार। गुरु निंदा सुनी, संत निंदा सुनी, वैष्णव निंदा सुनी, सुनने वालों को, और बड़े हर्षित होते हैं। जब किसी की निंदा होती ना, तो कुछ लोग ऐसे हर्षित होते जैसे उनको सम्राट पद मिल रहा हो। जो देव मंदिर में जमीन लगाई गई, या किसी ऋषि मुनि को दान में दे दी गई, या कोई सभा भवन है सार्वजनिक, जो इनको तोड़वा कर उनकी जमीन हड़प लेते हैं, उस जगह अपना निवास स्थान बना लेते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। यहां यमदूत उन्हें ला करके धीरे धीरे उनकी शरीर की खाल उदारते हैं। पूरी उधल गई, फिर शरीर में नई खाल, फिर धीरे धीरे होश में। ये नहीं कि देवालय की लगी हुई संपत्ति का प्रयोग कर लिया, या देवालय को विध्वंस कर दिया, या सभा भवनों को विध्वंस करके अपने लिए अपना कब्जा, तो फिर ये वो चीखते चिल्लाते, पर यहां दया नहीं है। जो गौ के स्थान में, पवित्र स्थान में जल में मल त्याग करते हैं, जैसे नदी है, कोई सरोवर है, या गौशाला है, या देवालय है, उसकी सीमा में मल त्याग करते हैं। यहां के बड़े बड़े कौवे जिनकी लंबी चोंच होती है, उनकी गुदा द्वार से आते खींचते हैं बार बार, बहुत होश में। जो अपनी कन्या का रकम दे के बेचते हैं, बेचना होता है कि हमको इतना, ऐसा एक से बेचा फिर दूसरे के साथ बेचा, उसको यहां लाया जाता है और उसके शरीर में बड़े बड़े घाव किए जाते हैं, और फिर नमक की नदी है, उस नदी में डाल दिया जाता है। वो मार से हजारों वर्ष। जो मनुष्य विकट संपत्ति और वो समस्या ही नष्ट हो गई, पुत्र, भृत्य, पत्नी, बंधुवर्ग और बुजुर्ग जन, किसी का त्याग कर देता है विपत्ति आने पर, और अपना पेट पालन करने लगता है, इनको छोड़ देता है। तो यहां हम लोगों में कुछ यमदूत ऐसे हैं जो बिल्कुल कर्कश होकर के उनके मांस को नोचते हैं और उसी के मुंह में डालते हैं, उसी को खवाते हैं, उसे खाना पड़ता है। जो मनुष्य अपने पुण्यों को यहां बेच देते हैं, उनकी बड़ी दुर्गति होती है। जैसे 1 घंटा नाम कीर्तन करेंगे 500 रुपया लेंगे, अमुक कार्य करेंगे अमुक रुपया लेंगे। जो अपने पुण्यों को बेच देते हैं, कई तरह से बेचना होता है, उनकी व्याख्या कहां तक करें। जो अपने पुण्य कार्यों का दाम लेते हैं, बेच देते हैं,
वो पापी हैं और उनको यहां चक्कियों में डाल के नरक में पीसा जाता है, जैसे आटा पीसा जाता है। जो जीवन में अपने किए हुए पुण्यों को बेच देते हैं, उनको वहां चक्की में जैसे आटा पीसा जाता है, ऐसा पीसा जाता है। ये ना समझो कि मौज ले लो, यहां तुम मनमानी कर लो, भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम, नरक में जाकर के हिसाब भोगना पड़ेगा। चक्कियों में पीसे जाते हैं जो अपने पुण्य कर्मों को बेचते हैं। जो यहां किसी की धरोहर मिली, ए भैया हमारे इतने रुपए रख लो, ये सामग्री रख लो, हम समय से ले लेंगे, हमारी अव्यवस्था है, और फिर वो मुकर गया कि कौन धरोहर कब दिया, कैसे दिया, तो उन्हें यहां जलती हुई लोहे की जंजीरों से बांध दिया जाता है और ऐसे कुंड में फेंका जाता है जहां बड़े कीड़े भयामने विषैले, और वो उनको हजार हजार वर्ष तक नोच रहे हैं, उसी में बंधे चीख रहे हैं। कौन? जो दूसरों की दी हुई धरोहर को ना देकर मुकर जाते हैं, कब तुमने दिया। जो पापी दिन में मैथुन करते हैं, शास्त्रीय मर्यादा में दिन में मैथुन करना निषेध है। जो रात्रि में पराई स्त्री से मैथुन करते हैं, दिन में चाहे अपनी स्त्री क्यों ना हो, मैथुन निषेध है। और जो इसीलिए महाभारत में एक प्रसंग आता है, एक ऋषि को उनकी पत्नी ने दिन में बहुत प्रेरित किया। उनका नाम हमें तो स्मरण नहीं आ रहा, किंदम, हाँ ऐसे कुछ नाम था। तब उन्होंने कहा दिन में पुरुष रूप में तो हम आपके साथ में तुम कर नहीं सकते, आप बहुत प्रेरणा करती, इसलिए पशु बनना पड़ेगा। तो आप भी अपने संकल्प से मृगी रूप धारण करो, मैं मृग रूप धारण करता हूं। ऐसा ही हुआ, मृग रूप होकर के वो सहवास कर रहे थे। इतने में ही महाराज पांडु ने देखा तो उन्होंने बाण संधान कर दिया। अब जे ही बाण लगा तो मृग रूप तो हट गया ऋषि। तब वो हाहा खाए कि मुझे नहीं पता था कि आप ऋषि हैं। तो उन्होंने घटना बताई थी कि मेरी पत्नी विवश थी काम से, इसलिए मुझे पशु रूप धारण करना पड़ा, क्योंकि दिन में मनुष्य रूप से मैं तो नहीं किया जा सकता। जाओ, तुमने मुझे इस स्थिति में मारा है, अगर ऐसी स्थिति तुम्हारी हुई अपनी पत्नी के साथ तो तुम्हारे मृत्यु का योग हो जाएगा। मृत्यु का योग हो भी गया। तो जो दिन में अपनी स्त्री से या रात्रि में पराई स्त्री से, वो यहां पापी जन लाए जाते हैं। बहुत गहरा कुंड है जो खोपड़ी के बल उसमें छोड़े जाते हैं, लोहे के बड़े बड़े नीचे कांटे लगे हुए हैं, पूरा बिंध जाते हैं, फिर निकाले गए, फिर फेंके। अरे भाई होश में। जो सदैव नई नई भोग प्रवृत्ति के लिए नवीन नवीन स्त्रियों को फंसाते रहते हैं और उनसे सहवास करते हैं, तो यहां एक बहुत बड़ा वृक्ष है सेमर का जैसा, और उसमें बहुत ही विषैले कांटे हैं। उस पापी को उसमें जबरदस्ती खींचा जाता है, बार बार नीचे बार बार ऊपर, करो आलिंगन। अधिक मात्रा में वो खून से लथपथ होकर जहरीले कांटे लगने से व्याकुल होकर त्राहिमाम पुकारता है। जो लोग पराई स्त्रियों को फुसलाकर उनके सतीत्व को नष्ट करते हैं, जो लोग अपने धन के घमंड में आकर गुरुजनों को नीचा दिखाते हैं, जो लोग अपने गुरुजनों के प्रति रोष दृष्टि रखते हैं, उनको यहां लाकर जैसे चटनी पीसी जाती शिला में, ऐसे बड़ी बड़ी शिलाओं से उनको पीसा जाता है और वो बहुत कष्ट पाता है। ये यमलोक बड़ा दुखमय है। दिन रात यहां व्यथा ही व्यथा है। जो यहां दूसरों के मांस को खाते हैं तो बड़े बड़े हाथियों से उनको पहले कुचलाया जाता है, चिरवाया जाता है, फिर कोल्हू में पेरा जाता है। बढ़िया आनंद लो। यहां जो कर रहे हो इसका बहुत लंबा हिसाब होगा। लोग सोचते हैं कि ये गप है, 5 मिनट में हिंसा की आजीवन कारावास, लाखों जुर्माना। तुम्हें यहीं से अनुमान लगा लो, यहां तो बहुत छोटा हिसाब किताब है, वो तो अनंत ब्रह्मांडों का हिसाब किताब है। जो अपने पूर्वजों को पिंडदान नहीं देता, हवन नहीं करता, शास्त्र मर्यादा के अनुसार नहीं चलता, जो बिना पाणी ग्रहण किए व्यभिचार करता घूमता रहता है, ऐसों को बड़े बड़े ऊंचे पर्वत से नीचे खोपड़ी के बल फेंका जाता है। और जब नीचे गिरता है तो बड़ी बड़ी विषैली चींटियां चिपक जाती है और काटती है। अब और सावधानी की बात,
जो पापी पुरुष के द्वारा दिया हुआ दान लेता है, स्वीकार करता है, पापी होश में ये रुपए की गड्डी नरक पहुंचा देगी। जो पापी पुरुषों द्वारा दिया हुआ दान लेते हैं, चाहे वो यज्ञ कराने के लिए, चाहे वो किसी भी कार्य के लिए, उन मनुष्यों को पत्थर के भवन में छोटे से ऐसे गैसील, बिल्कुल गैस ऐसी जहरीली, उसमें कीड़े की तरह उन्हें बंद कर दिया जाता, बाहर से कोई वायु नहीं, बंद। अब कितने हजार वर्ष, कितनी घबराहट है। अब सोचो, पत्थर के छोटे छोटे ऐसे भवन, उनमें गैस भरी हुई जहरीली, उसमें बंद कर दिया गया। दशांश लिया जाता धर्मात्मा पुरुष का, दशांश दान है धर्मात्मा पुरुष का, 100 मेहनत से कमाए। अब अगर तुम 10 रुपए दान कर दोगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एक गरीब आदमी बड़ी मेहनत से अपना पेट पालता था, तो ये किसी व्यापारियों के संग में था। तो सब व्यापारी बड़े बड़े अपने अच्छे पदार्थ भोजन के, वो खिचड़ी लाया था घर से, कहीं यात्रा में था। उसका नाम भोला भी था, भोला एक किसान आदमी। तो अपनी थाल में रख के पानी भरने के लिए गया, इतने में कुत्ता आ गया। एक कुत्ता खा, वो दूर बैठ गया, कुत्ते को खा गया। सब व्यापारी उसका मजाक उड़ा रहे थे। फिर अपनी थाल ली, मांझ करके रख दिया और जो जल था उसी को पी लिया। रास्ते में जा रहे थे, एक भयानक ब्रह्म राक्षस प्रकट हुआ। अलग अलग कोटि के प्रेत भी होते हैं। अब तो सबके होश उड़ गए। भोला एकदम सीधा आदमी था। ब्रह्म राक्षस ने कहा सबको मार देंगे हम व्यापारी। तो भोला ने कहा शुरुआत हमसे करो। तो उनका तुम्हारे ऊपर तो हाथ नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि तुमने कभी बेईमानी नहीं की, धर्म से कमाए हो, और आज तुमने इतना बड़ा पुण्य किया कि भूखे थे, अपनी मेहनत की कमाई की खिचड़ी कुत्ते को खाने दिया। अगर वो पुण्य मुझे दे दो तो मैं ब्रह्म राक्षस योनि से मुक्त हो जाऊं, किसी को नहीं दंड दूंगा। तो उसने कहा कैसे दे दूं? बोले संकल्प करो कि आज की खिचड़ी जो कुत्ते ने पाई उसका जो पुण्य हुआ मैं तुम्हें देता हूं, मैं अभी मुक्त हो जाऊंगा, नहीं सबको मार दूंगा इन व्यापारियों को। धर्म की कमाई का छोटा सा भी दान वो भगवान की भी प्राप्ति करा सकता है। दशांश धर्म के दान को कहा गया है, मेहनत की कमाई का फिर दशांश दान कहा गया। पाप कहीं दान नहीं होता, पाप कहीं दान नहीं होता। उसका विधान फिर ब्रह्म ऋषि बताते हैं कि आज तक किया, अब कभी पाप नहीं करेंगे, अब क्या करें, तो फिर उसका विधान वो बता देते हैं। ऐसा नहीं कि पाप करते जाओ, दशांश देते जाओ तो बुद्धि भ्रष्ट होती चली जाएगी। जो ये बहुत बड़ा अपराध है, उपकार करने वाले का अपकार कर देता है। कृतज्ञता, कृतज्ञ होना चाहिए। आपके लिए किसी ने उपकार किया, आपको आपका हित किया, आपके संकट में सहयोग किया, तो जीवन भर वो जब दृष्टि में आ जाए तो थोड़ा कृतज्ञ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका अपकार कर दो। जैसे गुरुदेव ने मंत्र दिया, उपासना दी, तुम्हारा उपकार किया। खोटी बुद्धि वाला जो कृतज्ञ नहीं रहता उसको यहां तप्त कुंभ नामक नरक में गिराया जाता है। ये बहुत दुख देने वाला है, ताप ही ताप। और इसमें 80 पत्रवन नरक में जैसे तलवारें हैं, ऐसे किनारे किनारे तलवारें हैं। जिधर ये होता उधर तलवार घुसती, बार बार इसको पीड़ा होती है। फिर उसे अगले कालसूत्र नामक नरक में डाला जाता है। विश्वासघाती, गुरुद्रोही, मित्रद्रोही, इनका उद्धार बहुत मुश्किल होता है। ये यहां नरक में भोग करके भी जब जन्म लेते हैं तो कोढ़ी, दुष्ट स्वभाव वाले, सर्प आदि ऐसी योनियों को प्राप्त होते हैं। यहां जो किसी का सोना चुरा लेते हैं, यहां जो शराब पीते हैं, उन महापापियों को यहां लाया जाता है, और जो शराब पीते हुए गला हुआ लोहा उनको पिलाया जाता है। ए भैया, शराबी जो पिए हो तो बंद कर दे बात से, नहीं आगे इंतजाम कुछ और है। हाँ, जलता हुआ लोहा पिघलता हुआ पिलाया जाएगा, मरोगे है नहीं, बहुत होश में। स्वर्ण की चोरी करने वाले को वैसे ही स्वर्णिम आग के ऊपर फेंक दिया जाता है, भुनो सारे। यहां कोई मानता नहीं, कहते सब झूठ है, भोगोगे तब पता चलेगा। और ऐसे लोग जब नरक से लौटते हैं तो उनको यहां भारी भारी घृणित बीमारियों से पीड़ित होना पड़ता है। राजन, जो नीच, अपवित्र, पापी पुरुष है, वो जब दूसरों से दान लेता है तो नरक में जो बताया गया वो भोग भोगता है। यहां जन्म लेता है गधे का, गधा बनता है। दो ही देखते रहो आराम से। किसको? जो पतितों से, पापियों से दान लेता है, वो न ऊपर तो सुना दंड, और जब मृत्यु लोक में जन्मेगा तो वो गधा बनेगा। चाहे कोई भी हो, तैयार रहो पीठ मजबूत करके ढोने के लिए भार।
जो अधिकारी नहीं है, पतित है, उससे जो पैसे के बल से पूजा करवाता, यज्ञ करवाता है, उस द्विज को जब नरक जाके पहले भोगेगा और फिर लौटेगा तो विष्ठा का कीड़ा होना पड़ेगा। जो अपने गुरुदेव के साथ छल करता है, अहंकार करता है, कपट करता है, उसे पागल कुत्ते की योनि मिलती है। उसे नरक भोगने के बाद पागल कुत्ते की योनि मिलती है। जो गुरु की संपत्ति का अपहरण कर लेता है, मनमानी आचरण करता है, तो उसे यहां यही दंड मिलता है, अर्थात कुत्ते की योनि प्राप्त होती है। जो अपने माता पिता वयोवृद्ध का अपमान करता है, कटुवचन करता है, उसे यहां पक्षी की योनि प्राप्त होती है, जो बीमार रहता है हर समय, पक्षी, कष्ट से युक्त पक्षी की योनि। जो अपनी भाई की स्त्री का गलत भाव, तो वो कछुए की योनि प्राप्त होता है, बड़ा कष्ट में जीवन उसका व्यतीत होता है। जो यहां अपने मालिक के साथ दगाबाजी कर देता है, वो बंदर की योनि को प्राप्त होता है। जो दूसरे की धरोहर हड़प लेता है तो नरक भोगने के बाद वो नाली में कीड़ा बनकर के रेंगता है। जो दूसरों के दोष देखता रहता है, वो नरक भोगने के बाद यहां अंधा पैदा होता है, आंखों से अंधा पैदा होता है। जो अपने मित्र या अपने प्रियजनों के साथ विश्वासघात करता है, वो मछली की योनि हजारों बार जन्म लेता है। जो मनुष्य यहां जौ, तिल, धान, अन्न इसकी चोरी करता है या अनाज के खेतों में आग लगा देता है, वो नरक भोगने के बाद यहां नेवला और चूहे की योनि प्राप्त करता है। जो पराई स्त्री के साथ संभोग करता है, उसको नरक भोगने के बाद यहां भेड़िया बनाया जाता है। जो पराये पुरुष के साथ संभोग करते हैं, वो वहां नरक भोगने के बाद यहां कुतिया की योनि प्राप्त होती है। कुत्ता, सियार, बगुला, गिद्ध, सांप, कौआ, इन योनियों में क्रम से जाता है जो पराई स्त्री और पराये पुरुष के साथ संभोग करता है। इसे मनोरंजन मत समझो, खिलवाड़ मत समझो। जो खोटी बुद्धि वाला पुरुष अपने बड़े भाई की पत्नी, जो मां के समान है, उसके साथ बलात्कार करता है, वो नरक भोगने के बाद कामी, नाना प्रकार से बीमार पशु योनियों को प्राप्त होता है। कई प्रकार के कष्टों से उसका जीवन युक्त है। जो अपने मित्र की पत्नी से विश्वास दिलाकर, मित्र को विश्वास दिलाकर उसकी पत्नी, वो यहां के सुअर पैदा होता है, सुअर बनता है। ये यमलोक बड़ा दुखमय है, दिन रात यहां व्यथा ही व्यथा है। अभी जो आपके जितने दिन बचे हैं मनुष्य जीवन के, ये प्राय प्रश्न बना रहता है, मुझसे पाप हो गए, क्या क्षमा कर देंगे भगवान? तो ध्यान से सुनिए, मनुष्य जीवन में अभी जो आपके दिन बचे हैं, यदि उन दिनों का ज्ञान पूर्वक सदुपयोग करें, अर्थात नाम जप करते हुए पूर्व में जो पाप किए पुनः ना होने पावे, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे सारे पाप मेरे प्रभु क्षमा कर देंगे। तुम्हें कोई भी पाप का दंड नहीं भोगना पड़ेगा। जितनी श्वासें अब बची हैं, जितना जीवन बचा है, अब ज्ञान पूर्वक व्यतीत कीजिए। कोई पाप कर्म जो पीछे हुए पुनः मत कीजिए और नाम जप कीजिए, सारे पाप आपके प्रभु क्षमा कर देंगे। गीता जी, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। श्री भगवान के वचन है। जो आंतरिक काम क्रोध आदि रोग हैं, इनको नष्ट करने के लिए 5 औषधियां हैं। जैसे पेट खराब हो जाए तो पंचसकार चूर्ण की आवश्यकता होती है, ऐसे ही हमारा विचार खराब हो गया है, दिमाग खराब हो गया है। सत्य वस्तु को भूलकर असत्य में रमण करना पागलों का कार्य है। वो सत्य मार्ग के पथिकों को पागल समझते हैं और सत्य मार्ग के पथिक उनको समझ रहे हैं कि इतना कीमती जीवन तुम व्यर्थ में नष्ट कर रहे हो। और वो समझ रहे हैं मानव जीवन को एक ऐसे बर्बाद कर रहे हैं, ना कोई भोग भोग रहे हैं, ना कोई धन संचय कर रहे हैं, इनका जीवन ही बर्बाद हो रहा है। वो नहीं समझ पाते। ये 5 हैं जो तुम्हारे आंतरिक भवरोग को नष्ट कर देंगे। पाप जो हो रहा है, उस पाप की प्रवृत्ति का नाश कर देंगे। 5, पहला सत्संग। सत्संग, अगर भगवान की कृपा हुई है तभी सत्संग प्राप्त होता है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सबसे पहली कृपा भगवान की होती है कि सत्संग प्राप्त होता है। अहो भाग्य रोज सत्संग प्राप्त हो, अहो भाग्य। जिस दिन होता कि आज पूज्य श्री मथुरादास जी कथा करने नहीं आएंगे, उनका स्वास्थ्य खराब है, या आज उनकी निर्जला एकादशी है, उस दिन ऐसा लगता है जैसे वज्रपात हो गया हो कि आज महापुरुषों के चरित्र सुनने को नहीं मिलेंगे।
जो महापुरुषों से सत्संग प्राप्त, वो फिर और जैसे रबड़ी पाने के बाद गुड़ का सीढ़ा चाटने की इच्छा नहीं होगी। यद्यपि वो भी मीठा होता है, वो भी पवित्र गन्ने के रस से बनता है, पर नहीं, जो रसमलाई पा चुके हैं ना, उनको फिर गुड़ का स्वाद नहीं आएगा। ऐसे ही जो सच्चिदानंद में डूबे हुए महापुरुषों के वचनों को श्रवणेंद्रिय से पान कर लिए ना, फिर वो केवल शाब्दिक प्रवचन में उसका श्रवणेंद्रिय स्वाद नहीं ले पाएंगे। उसको चाहिए अनुभवी, क्योंकि उतने गरु वचन सुन लिए तो अब फिर और नहीं। अगर भगवत प्राप्त महापुरुष का सत्संग सुन लिया तो इन कानों की इतनी गरु स्थिति हो जाएगी कि वो हल्का शब्द सुन ही नहीं सकते, वो खुद अपने आप उनको लगने बंद कर रहा है। वो कान इतने बड़े व्यसनी हो चुके हैं भगवदानंद के कि बिना भगवदानंद प्राप्त हुए महापुरुष के वचन उसे अच्छे ही नहीं लगेंगे। जब द्रवय दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। पहला है आंतरिक रोगों के नाश करने का उपाय सत्संग। जिसे सत्संग मिल गया तो बड़ी भारी विजय प्राप्त करने का अवसर मिल गया। रोज सत्संग में असत विकारों के प्रति हे भाव और भगवान की प्राप्ति के लिए उत्साह पैदा होता है, रोज जो सत्संग सुनते हैं। दूसरा, पहला सत्संग, दूसरा स्वाध्याय। जो हमारे आचार्य की वाणी है, जो गुरुदेव ने आदेश किया जिन ग्रंथों का स्वाध्याय करने के लिए, उन्हीं ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय का मतलब नहीं कि कुछ भी स्वाध्याय करो, नहीं, गुरुदेव के अनुसार शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, जो गुरुदेव आदेश कर रहे हैं। जो आचार्य वाणी है, जो हमारी उपासना में हमको पुष्ट कर सकते हैं, वही स्वाध्याय करना चाहिए। तीसरा है आहार, स्वल्पाहार। सत्संग, स्वाध्याय, स्वल्पाहार। आहार का बहुत बड़ा रोल है जीवन के उत्थान में। भगवान शंकराचार्य जी ने भी साधन पंचक लिखा है, उसके एक एक शब्द का आगे श्लोक तो बहुत बड़े। वेदो नित्यम अधीयताम, संगा सत्सु विधीयताम, महावाक्यार्थस्य विचारिताम, क्षुध व्याधि चिकित्सताम, एकांते सुखमास्यताम। 5 बातें, इन्हीं का विस्तार वर्णन किया है। वेदो नित्यम अधीयताम, नित्य शास्त्रों का स्वाध्याय होना चाहिए। संगा सत्सु विधीयताम, भगवत प्राप्त महापुरुषों का संग होना चाहिए। महावाक्यार्थस्य विचारिताम, उनके द्वारा जो बोले गए वचन हैं उनको विचार करके चिंतन के द्वारा अपनी स्थिति बनानी चाहिए। चौथा अपने आप कहा, जो इसमें तीसरे में स्वल्पाहार है, उसमें कहा क्षुध व्याधि चिकित्सताम, क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा करे। भिक्षान्नम औषधम, जैसे व्याधि की औषधि के द्वारा, तो क्षुधा रूपी व्याधि की भिक्षान्न के द्वारा विरक्त और धर्म के द्वारा कमाए हुए अन्न से ग्रस्त, वो भी स्वल्पाहारम, भूख से कम। बहुत बड़ा इसमें योग है, आप अच्छे से समझ लीजिए। आप समझते हैं अधिक पाने से आप बलवान होंगे, बिल्कुल भूल है आपकी, ये भूल बहुत बड़ी है। अल्पाहार करने से जीवनी शक्ति बहुत प्रबल होती है। जितना आप भजन में उन्मत्त होने वाले महापुरुषों को देखेंगे, वो अल्पाहार करने वाले होंगे। अधिक आहार करने में प्रमाद स्थिति बढ़ती, तमोगुण बढ़ता है। ये रहस्य जान लीजिए। अल्पाहार करोगे आप में बहुत तेज बना रहेगा, आप में जीवनी शक्ति। जो अधिक पा लेते पूरी शक्ति पचाने में लगती, तो भजन आदि में नहीं, प्रमाद स्थिति रहती है। चौथा, जो उसमें लिखा एकांते सुखमास्यताम, इसमें लिखा रात्रि के चौथे प्रहर में भागवती क्रियाओं का अनुष्ठान करना चाहिए। ध्यान है, नाम जप है, तो अपने यहां तो ऐसी बढ़िया दिनचर्या है कि आपको अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं, सम्मिलित होने की जरूरत है। जो प्रातःकालीन बेला पर जग करके भागवती का अनुष्ठान करता है, वो आंतरिक विकारों पर विजय प्राप्त कर लेता है। स्वप्न दोष 4 बजे सोने वाले को ही बहुत जोर के होते हैं। जो प्रातः 3 बजे से जग जाते हैं, 10 बजे के बाद सोते हैं, स्वप्न दोष होने की संभावना ही नहीं रहती। यदि वो सावधान है तो गलत क्रिया करते हैं, गलत भोजन करते हैं, उनकी बात अलग है। नहीं, समय ही नहीं है। प्रायः 3, 4, 5, 6 इसमें स्वप्न दोष होता है प्रातःकालीन बेला पर। और जो गंदे आचरण करते हैं उनकी तो कोई चर्चा ही नहीं है। 5वां, जो कुछ साधन भजन करे, एकांत चिंतन आंतरिक, उसका चिंतन पूर्वक करे, एकाग्रता पूर्वक करे, सारी शक्ति लगा करके, बटोर करके। नाम जप करे तो नाम में, मंत्र जप करे तो मंत्र में, सत्संग सुन रहे तो सत्संग के वाक्यों में। ये 5 हैं जिनके द्वारा हम आंतरिक विकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। पहला सत्संग, दूसरा स्वाध्याय, तीसरा अल्पाहार, चौथा प्रातःकालीन बेला पर उठकर भागवती का अनुष्ठान, 5वां जो कुछ भी करे एकाग्रता पूर्वक सारी शक्ति लगाकर उसी में। जो अपने ऊपर हर समय ईश्वर की, आराध्य देव की कृपा का अनुभव करता रहता है, ये बहुत बड़ी बात है। हर परिस्थिति में बड़ी कृपा, श्री जी की बड़ी कृपा, श्री जी की बड़ी कृपा। एक हमने संत भगवान को देखा, वो
बल्ब ऐसे लगा रहे थे तो चूक हो गई, तो वही किसी कनेक्शन में कहीं छू गए, मारा ऐसा झटका तो सीढ़ी गिरी, सीढ़ी से सीढ़ियों पे आकर के गिरे, उससे नीचे चबूतरे के नीचे आके गिरे, काफी चोट लग गई थी। तो दौड़ करके उनको उठाया तो उनका बड़ी कृपा, निपट गए, बड़ी कृपा, निपटा दिया प्रभु ने, बड़ी बात थोड़ी में निपटा दिया, बड़ी कृपा। मुस्कुरा रहे थे और कई जगह चोट दिखाई दे रही थी, ये संत हृदय, बड़ी कृपा, निपट गए, बड़े अपराध को छोटे में काट दिया, निपट गए, बड़ी कृपा। जब अपने दास के ऊपर प्रभु कृपा करते हैं तो उसके हृदय में सद्गुणों का खजाना खोल देते हैं, जो हर समय अनुभव करता रहता मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। फिर उसको अपने आप में मिलाकर एक कर देते हैं, चाहे भक्ति में हो चाहे ज्ञान में, बचता एक ही है। दो जब तक बचे तब तक विचार अभी ऊंचाई पर नहीं पहुंचे। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी युष्ध ना रही, एक रहे हो नंदलाल। ना काहू सो बोलिबो ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। एक तो लालजू प्रिया जो एक हैं, इनको दो न देखा जाए। जो हर समय अपने इष्ट की कृपा का अनुभव करता रहता है तो इष्ट उसके हृदय में गुणों का खजाना खोल देता है और उसको अपने में मिला लेता है, एकता कर लेता है, अर्थात इष्टमय हो जाता है। तस्मित् जने भेदा भावात्। अब उसकी दृष्टि बड़ी महिमामय गौरवमय हो जाती है, जिधर दृष्टि जाती उधर परमात्मा तत्व का दर्शन करता है। ऐसी स्थिति सच्चिदानंद रस में भरपूर होती है, ना अहंता होती ना ममता होती है। पर यह होता उन्हीं के ऊपर है। एक होते हैं जो केवल जीभ से नाम जप करते हो, जीभ से गुणानुवाद करते हैं, अंतःकरण विषय चिंतन करता रहता है। ध्यान देना, बहुत उत्तम बात वर्णन हो रही। पहली बात कही कि जो जीव हर समय उपासक की कृपा का अनुभव करता रहता, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, दुख में भी सुख में बड़ी कृपा, उसके हृदय में गुणों का खजाना खोल देते हैं और उसको एकता में मिला लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं भगवान। अब दूसरी बात कह रहे हैं कि उपासक कब एकता को प्राप्त होता है। बोले एक उपासक होता है, बहुत ध्यान से अपने को देखना किस डिग्री में हो आप। एक उपासक होता है जो जीव के द्वारा नाम जप करता है, जीव के द्वारा गुणों का गान करता है, पर हृदय में विषय चिंतन होता है। दूसरा उपासक होता है जो जीव के द्वारा नाम जप करता है, गुणानुवाद करता है, अंतःकरण भी उसी में जुड़ा हुआ होता है, ये विशेष कृपा पात्र होता है। और तीसरा उपासक होता है जो जीव से नाम जप करता है, गुणानुवाद करता है, हृदय से जुड़ा रहता है और स्वयं लीला में डूबा रहता है, जो गाया जो चिंतन किया उसी में डूबा है। ये तीसरा, ये सर्वोपरि उपासक है, जो गाया वही चिंतन, जो चिंतन उसी में डूबा। एक गान कर रहा है लेकिन चिंतन विषय का हो रहा है, एक गान भी कर रहा है चिंतन भी कर रहा है, एक गान भी कर रहा है चिंतन भी कर रहा है, डूबा भी उसी में है, सुध ही नहीं। यह है उत्तम अवस्था उपासक की। बहुत जोर की बात है, ऐसा ही होना चाहिए। जो जप कर रहे हैं, जो गान कर रहे हैं, उसी का चिंतन कर रहे हैं, उसी में डूब रहे हैं। पहला जो नाम जप कर रहा है, गुणगान कर रहा है, हृदय से विषय चिंतन कर रहा है, उसको इस लोक और परलोक के भोग परास्त कर देते हैं। बहुत सावधान, ऐसा उपासक भ्रष्ट होने में देर नहीं लगेगी। जिसका वाणी से गान हो रहा है और हृदय से भी चिंतन हो रहा है, उसको इस लोक और परलोक के भोग अच्छे नहीं लगते, पर परास्त करने की गुंजाइश है। लेकिन तीसरा जो मनन करके डूबा हुआ है, त्रिभुवन का भोग, सामर्थ्य नहीं कि उसको लुभायमान कर सके, भ्रष्ट कर सके। तीसरी बहुत ऊंची स्थिति है, जो गृहस्थी में रह करके अपने परिवार से हंसता है, बोलता है, व्यवहार करता है, खाता पीता चलता उठता बैठता है, पर ऐसे जैसे विदेश में आए हुए मेहमान। गृहस्थी में कैसे भगवत प्राप्त? बोले जो अपने परिवार के साथ हंसता है, खाता पीता बोलता व्यवहार करता है, बढ़िया सब वैसे ही, लेकिन वो वैसे जैसे किसी मेहमान के यहां गया, उसको पता है रहना नहीं, देश बिराना है, ये भी छूटेंगे, शरीर भी छूटेगा, जाना है, मुझे प्रभु के पास जाना है। क्योंकि वो अपने परम प्रिय सखा प्रभु को हृदय में निरंतर चिंतन करते हुए ऊंची स्थिति को प्राप्त है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ये सब केवल एक व्यवहार मात्र है। वो उस स्थिति में परिवार में रहता हुआ, संसार में रहता हुआ शायद ही कोई समझ पावे कि कितनी ऊंची कोटि का महात्मा है वो। गृहस्थ में रहते हुए, जो अपने परिवार में रहते हुए, प्रेम व्यवहार करते हुए, कमाते खाते हुए, हर समय भगवत स्मरण करते हुए ऐसे रहता है जैसे किसी मेहमान के यहाँ कि मुझे तो जाना है, मैं घर मेरा, मकान मेरा, नई वस्तु मेरी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, मुझे तो आप चाहिए। देखो, जब तक तुम संसार की कामनाओं से निवृत्त नहीं होगे तो ये संसार तुम्हें फंसाए रखेगा। तुम्हारा सारा साधन भजन जो परलोक प्रदान करने वाला है, ये संसार नष्ट कर देगा। संसार की कामनाओं की जब तक निवृत्ति नहीं होती तब तक संसार फंसाए रखता है, और ये जितना साधन भजन बनता है सब खा जाता है संसार। तुम कहलाओगे भगत, लेकिन तुच्छ विषयों में अपने भजन को बेचने वाले भगत नहीं कहलाते।
तुम जैसे तैसे अपने इंद्रियों और मन को बिखेर रखा है, इंद्रियां मन तुम्हारे भजन को नष्ट कर रही है। अत्यंत तुच्छ असत जड़ दुख रूप भोगों में वो मूर्ख अपने भजन को छीन कर देता है, भजन को बर्बाद कर देता है। इसलिए इस संसार की लौकिक वस्तुओं को जो तुम्हें प्राप्त है भगवद अर्पित करके प्रसाद रूप भोगो, और निर्मल परमानंद की प्राप्ति के लिए कोई इच्छा मत करो, अपने भजन को बचा के रखो। ये पदार्थ आदि तो भगवान अपने आप तुम्हारी व्यवस्था करेंगे, तुम भजन से भगवान की प्राप्ति की चाह करो। जो इस बात को स्वीकार कर लेते हैं उनके अंदर एक नई कामना जागृत होती कि कुछ लोग तो ये जान जाएं कि मैं भजन करता हूं, ये बहुत जोर की इच्छा होती है। हमें और कुछ भोग नहीं चाहिए, इतना तो है कि लोग ये हमारा सम्मान कह के करे कि बड़ा भजनानंदी है, बड़ा त्यागी है, बहुत अच्छा है, गृहस्थी में रहते हुए महात्मा है या विरक्ति होते हुए कितना बढ़िया महात्मा है। ये कान सुनने के लिए लालायित रहते हैं। लोग मेरी योग्यता को जाने कि मैं कितना अच्छा हूं, ऐसी इच्छा जो करता है तो इच्छा करते ही वो परम पद का अधिकार खो देता है। समझ लो, लोगों में जानकारी फैलाने की इच्छा मतलब संसार में सतबुद्धि, मतलब प्रतिष्ठा कीर्ति की चाह, मतलब भगवत प्राप्ति की योग्यता खो देना। ये तीन बातें बड़ी दुर्लभ हैं। निर्धनता में भी दूसरों की सेवा करने का, दान देने का उत्साह, एकांत में पापाचरण ना करने की दृढ़ भावना, ये बहुत कठिन बातें, बहुत कठिन बातें। निर्धनता में भी दान देने का, दूसरों की सेवा करने का उत्साह, एकांत में कभी पाप ना करने की दृढ़ भावना, और जिससे भय लगता है ऐसा कभी कोई वचन आचरण संकल्प मन में ही ना आने पावे। भय लगता है पाप कर्म से, पाप कर्म ही भय प्रदान करता है। तो पाप कर्म से कैसे निवृत्त हो, क्रम बाई क्रम वर्णन कर रहे हैं। तो जो पाखंडी लोग हैं इनका संग का त्याग कर दे, पाप निवृत्ति के लक्षण, पाप तुमसे बनेंगे ही नहीं। पाखंडी लोगों से दूर रहना, खुली बात कर रहे हैं, महापुरुषों के वचन हो, किसी से कोई लेना देना नहीं रहता, इसलिए मस्ती से बोलते हैं। पाखंड कहते हैं पाप के खंड को। पाप जो ऊपर से सदाचरण का वेश धारण किए हुए हैं और अंदर से पापाचरण करते हैं, बहुत ही लुभावना पाखंड होता है। लुभावना आप देख के समझ ही नहीं सकते। हमारी योग्यता ऐसी नहीं, हम अपनी योग्यता दिखाते हैं तो पाखंड एकदम भी कहा जाता है। इससे पाप की प्रवृत्ति होती है। पाखंड से बचे और पाखंडी लोगों से बचे, खुली बातें हैं। जो असत्य में भोग सुख प्राप्त करना चाहता है वो पाप के बिना रह नहीं सकता। ऐसे पाप का आचरण करने वालों का संग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अहंकार पापों की रति प्रदान करता है, इसलिए अहंकारी का संग नहीं करना चाहिए, अहंकार का संग नहीं करना चाहिए। पाखंड नहीं धारण करना चाहिए, पाखंडियों का संग नहीं करना चाहिए। असत्य के भोग की लालसा पाप करवाती है और असत्य के भोगों में रत पापियों का संग नहीं करना चाहिए। अहंकार ही भोगों में रत कराता है, इसलिए अहंकार नहीं अंदर आने देना चाहिए, अहंकारियों का संग नहीं करना चाहिए। प्रभु की ओर अग्रसर होने वाले जितने साधक हैं उनको सावधान रहना चाहिए ऐसे अहंकारी असत भोगों में लगे हुए पाखंडियों से। कल्याण के मार्ग पर चलना है तो अधर्म और अनीति और पाप कर्म छोड़ने की दृढ़ प्रतिज्ञा करनी होगी। अगर हम सावधानी से नहीं संग करेंगे तो बहुत ही पाखंड का बोलबाला है, आप ऐसा ना समझ लें। कलिकाल है, ये मन चले लोग जो भगवान की प्राप्ति का कोई मार्ग ही नहीं जानते, जिसकी बातचीत में थोड़ा भी लोभ दिखाई दे, जिसकी बातचीत में थोड़ा भी काम आदि दोष का लक्षण दिखाई दे, कभी संयोग नहीं करना चाहिए, चाहे जितना बड़ा कोई हो, दूरी बना के रखनी चाहिए। इसीलिए पहला शब्द लिखा है पाप की निवृत्ति के लक्षण, तो बोले पाखंड और पाखंडी लोगों के संग का त्याग कर देना चाहिए। दूसरा, असत्य भोगों में जिनकी रति है उस असत्य भोग और असत्य भोगों में रति करने वाले का त्याग कर देना चाहिए। तीसरा, अहंकार और अहंकार की वृत्तियों में फंसे हुए लोगों का, इनका त्याग कर देना चाहिए। जिसको कल्याण मार्ग में चलना है अधर्म अनीति और पाप कर्म छोड़ने की दृढ़ प्रतिज्ञा करनी चाहिए। जो पीछे पाप हो गए हैं वो इसी प्रतिज्ञा से भस्म हो जाते हैं। कभी भी ये नकारात्मक भाव रखने वालों का संग करने वाला सकारात्मक भाव में आगे नहीं बढ़ सकता है, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। जो सांसारिक मान बढ़ाई कीर्ति परिस्थिति वस्तु रुपया आश्रम इनकी प्राप्ति की चाह रखता है वो कभी भगवान की प्राप्ति की चाह करने वाला हो ही नहीं सकता है। जो त्याग की हुई वस्तुओं का पुनः भोग करता है वो श्वान के समान होता है, वो साधु नहीं होता है। श्वान समझते, सम्मान शब्द सूचक श्वान है, उसको कुत्ता कहते हैं। बमन को कौन खाता है?
कुत्ता। तो रमा बिलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़ भागी। बमन के समान भगवान के भक्त संपूर्ण भोगों का त्याग कर देते, तो वमन के समान त्यागे हुए भोगों को पाने वाला स्वान कहा जाता है। भक्त भगवत प्रसाद पाता है और जीवन को भगवत प्रसाद में करता है। यहां खुली महापुरुषों की बातें, कोई लगा लेश नहीं है। उपास्य प्रभु का स्मरण सेवन करना, प्रभु की प्राप्ति के लिए सारे स्वार्थों का त्याग कर देना, अंतःकरण को भगवदाकार बनाना। कोई भी जीवन में ऐसा आचरण ना हो जो संतों ने ना किया। वो कभी आचरण नहीं होना चाहिए जो संतों ने कभी नहीं किया। ये ध्यान रखना चाहिए। वेश धारण करके हमसे अगर कोई गलती है, उसे त्याग देना चाहिए, हमें सुधारना चाहिए। आहार निद्रा, इन पर विशेष शासन करता है, चाहे गृहस्थी का साधक हो चाहे विरक्ति का। आहार निद्रा, इन पर शासन करे। वैराग्य का एक भी लक्षण कम ना होने पावे। अगर एक भी छेद हो जाए तो जैसे घड़ा भर नहीं पाता, ऐसे अंतःकरण पूर्ण दृढ़ भगवत मार्ग में नहीं लग पाएगा यदि वैराग्य का एक भी लक्षण कम हुआ। न लोक की चिंता न परलोक की चिंता। बड़े से बड़े भय के अवसर पर भी हृदय में एक अद्भुत शीतलता, एक अद्भुत आनंद की उपस्थिति रहती है, क्योंकि आराध्य देव उसके हृदय में प्रकाशित हो गए हैं। जब तक कोई अन्य भरोसा, अन्य आश्रय है, तब तक उपास्य देव त्रिगुण माया का पर्दा लगाकर हृदय में ही छुपा छुपी का खेल खेलते रहते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, क्यों अन्य का आश्रय ले रहे हो? अन्य में आपका शरीर भी है, आपका अंतःकरण भी है, आपका स्वभाव भी है, आपका शारीरिक संबंध भी है, आपका इंद्रियों से भोगों का संबंध भी है। ये सब अन्य के अंतर्गत आता है। अनन्य में एक ही बात केवल होती है, आराध्य देव, बस कुछ और नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये केवल अनन्यता का स्वरूप है। श्रीपाद बहुत करुणा करके कई श्लोकों में इस शब्द का प्रयोग किया है। कह रहे मरिष्यसि कदा सखे त्वमिति किम विजानासि किं शिशोः श्रुत तरुणस्य वा न खलु मृत्युराकस्मिकः तदद्य निरवद्य धीर वपुरिन्द्रियासक्ति को न किंचन विचार द्रुतमुपैः वृंदावनम। हे सखे, मरिष्यसि कदा, तुम्हें पता है तुम्हारा शरीर कब छूट जाएगा, किस दिन तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम्हें पता है? क्या तू ऐसा जानता है कि तेरी वृद्धावस्था में ही मृत्यु होगी? तो गलत तेरी सोच है। शिशो हो, शिशु अवस्था में भी हो सकती है। सुतरुणस्य, सुंदर जवानी में भी मृत्यु हो सकती है। खलु मृत्यु आकस्मिक, अकस्मात, कभी भी किसी भी समय किसी अवस्था में हो सकती है। तदद्य निरवद्य धीर वपुर इंद्रिया शक्ति को। इसलिए मेरी बात मान लो, यदि अपनी इंद्रियों को तुम रोक पाओ और मन को नाम में लगा दो प्रिया प्रीतम के, तो ये जीवन तुम्हारा सार्थक हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। नहीं, अच्छे अच्छे मृत्यु का अवसर आने पर भयभीत हो जाते हैं। ध्यान रखना, मृत्यु ऐसा भयावह नाम है जो सबके होश उड़ा देती है, पर जिनके होश श्री जी के चरणों में समर्पित है वो मृत्यु के होश उड़ा देते हैं। मृत्यु भय प्रदान करती है। वो ऐसी अभय अवस्था में होते हैं कि मृत्यु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब ध्रुव जी परम पद में आरूढ़ होने के लिए चरण बढ़ाए भगवान का दिव्य विमान पार्षद, तो काल प्रकट हुआ और बोले, इस लोक की मर्यादा है, मैं स्पर्श करता हूं तभी कोई आगे जाता है। तो ध्रुव जी ने कहा, ठीक है, मैं स्पर्श करता हूं आपको, और काल के माथे पर पैर रखकर भगवान के दिव्य विमान पर पार्षदों ने हाथ पकड़कर ऐसे बैठाला। भक्त काल के माथे पर चरण रख करके चलता है, पर वो भक्त जो अनन्य है प्रिया प्रीतम, जो अनन्य है प्रभु का, प्रभु के सिवा किसी अन्य से आश विश्वास नहीं है। तदद्य निर्वद्य धीर वपुरु, बहुत धैर्यवान हो जाओ, मृत्यु की तैयारी कर लो। बड़ा कठिन है। जीने के लिए तुम हर प्रयास कर रहे हो, लेकिन मरने के लिए कौन प्रयास कर रहा है? धन्य है वो जो अपनी मृत्यु की तैयारी कर रहा है। लाखों करोड़ों अरबों असंख्यों मनुष्य हैं, सब जीने के लिए परेशान है, लेकिन कोई बिरला ऐसा है जो मृत्यु की तैयारी कर रहा है कि मुझे जाना है यहां से, मुझे जाने की तैयारी करना है, मुझे नाम जमा करना है, भगवान नाम, मुझे जितेंद्री होना है, भगवत साक्षात्कार करना है। पुनः इस संसार में, भयावह संसार में, जन्म मृत्यु दुख देने वाले संसार में, छली कपटी संसार में नहीं आना। मुझे भगवान की नित्य धाम में रहकर उनकी नित्य लीलाओं का रसास्वादन करते हुए उनकी सेवा में रहना है।
ये पहली तैयारी हुई एक श्लोक में कि आप सोचो तुम्हारी मृत्यु होगी, कब होगी, किस समय होगी, कुछ पता नहीं, किसी भी समय हो सकती है। खलु मृत्यु आकस्मिक, अकस्मात, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। खेल खेल में हंस रहे, नाच रहे, पधार गए। धैर्यवान बनकर मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की तैयारी कोई बिरला करता है, एक कोई फर्क नहीं, प्रवचन की बात नहीं। अगर हृदय में नाम चल रहा है तो कोई फर्क नहीं है। हर समय अपनी बैग तैयार है, टिकट पास है, जहां जाना है वहां पता है, फोन से पहले बात हो चुकी है कि मैं आ रहा हूं, तैयारी फिट है, वहां से उत्तर आ गया है, आ जाओ। अब बोलो क्या परेशानी? कोई परेशानी नहीं। जिसकी तैयारी नहीं होती, अचानक कोई बात होती है वो परेशान हो जाता है। जैसे आपके घर में अचानक 50 लोग आ जाए, अब आप परेशान हो जाएंगे। वही जब तैयारी करते हैं तो 500 लोग बारात में आते हैं, आप खूब आनंद पूर्वक उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि आपने तैयारी कर रखी है। ऐसे ही मृत्यु के स्वागत की आपने क्या तैयारी की है? उत्तर सबके हृदय में एक ही आएगा, कुछ नहीं। तभी वो भयावह है, तभी वो महान दुख देने वाली है। यदि विवेकवान हो जाओ तो तुम मृत्यु की तैयारी कर लोगे। वो आखिरी तैयारी गुरु कृपा से होती है, और जिसने वो तैयारी कर ली वो निर्भय हो गया, निश्चिंत हो गया, निःशुक हो गया। ये तैयारी हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें यहां सब कुछ प्रिय लग रहा है। ये देह प्रिय लग रहा है, मकान प्रिय लग रहा है, पुत्र पत्नी परिवार प्रिय लग रहा है, तो हम तैयारी यहां की सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमको यह पता नहीं कि अचानक हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, अचानक हमारा शरीर छूट जाएगा, और उसकी तैयारी न होना सबसे बड़ी हानि होगी। क्योंकि अन्य किसी योनि में आप कुछ तैयारी कर सके मृत्यु से बचने की, ऐसा कोई उपाय नहीं। केवल मानव देह में ही आप तैयारी कर सकते हैं भगवत प्राप्ति की, अन्य किसी योनि में नहीं। और ये आपने यहां की तैयारी में ही सारा समय खत्म कर दिया। पुत्र को पढ़ाना, पुत्री का ब्याह, ये वो, पूरा जीवन इसी में। और अंत तो गत्वा मोह मल से ग्रसित होकर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। ये आपकी मृत्यु की तैयारी में जो बाधक है, श्रीपाद आगे के श्लोक में कह रहे हैं, राज्यम निष्कंटकमपि परित्यज्य दिव्याश्च रामाः कामान सर्वान् अपि च विहितांस्तिक्त तिक्तान् विदन्तः हित्वा विद्याकुल धन जनाद्याभिमानं प्रविष्टा ये श्री वृंदा विपिन मपुनर्निर्गमास्तान् नमामः। जब कोई मृत्यु की तैयारी की सोचता है तो सबसे पहले उसका वैभव उसके सामने बाधा पहुंचाता है। माना तुम्हारा चक्रवर्ती सम्राट पद है, निष्कंटक राज्य है, तुम मरोगे तो है ही, तो क्या राज्य लाद के ले जाओगे? राज्यम निष्कंटकम अपि परित्यज्य बरबस राज सुतहि नृप दीन्हा हरिहित आप गवन बन कीन्हा। ये तैयारी है। जबरदस्ती छोड़ा जाता है भोगों को, प्यार से नहीं छोड़ा जाता। ये जो परिवार से लिपट लिपट कर रोना, मोह ममता राग, और फिर कि हम जा रहे हैं अमुक जगह तपस्या भजन, खिलवाड़ की बात करते हो, विनोद की बात करते हो। इनको गले लगा करके तुम इन्हीं का चिंतन करोगे। हिमालय, आप काशी, उज्जैन, द्वारिका, कहीं भी जाओ, ये मोह का पास तुम्हारे हृदय को भला घसीट कर वहीं खड़ा कर देगा जहां से सुधार करना चाहते हो। अचानक, अकस्मात जो मृत्यु तुम्हें सूचना नहीं देगी, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए अकस्मात सबके मोह बंधन को काटना होता है। श्रुत बनितादि जान स्वारथ रत ना करुणे सविते अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजय बहिते। ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि बुद्धि अपवित्र है, इसलिए ये समझ में नहीं आएगा। कह रहे शायद समझ में आएगा। जाना है राज्यम निष्कंटकम अपि परित्यज्य दिव्याश्च रामाः। दिव्य अर्धांगिनी स्त्री जो बहुत दिव्य है, देवी है, सुंदर है, स्वभाव सुशील है, एक क्षण में छूट जाएगा। तुम्हारा राज्य वैभव एक क्षण में छूट जाएगा। कर्मान, जितने भी कर्म तुम कर रहे हो शुभ या शुभ, कामान, जितनी कामनाएं कर रहे हो, सर्वान अपि च विहितास्तिक्त तिक्तान् विदन्तः, ये सब कड़ुआ है, सुख देने वाला नहीं है। क्या करो? इसे हित मत समझो। विद्वान हो, विद्या है, मरोगे फिर भूल जाओगे, फिर शुरू होगा, फिर शुरू होगा काखा गाघा बालका बालको बालकाहा, फिर यही शुरू होगा, फिर व्याकरण पढ़ो। एक विद्या है भगवत विद्या, जो किसी भी जन्म में विस्मरण नहीं होती। जैसे भरत जी भजन किए, हिरण बने, तो हिरण में भी भजन किए और ब्रह्मबोध संपन्न जड़ भरत महापुरुष के रूप में प्रकट हुए।
तो विद्या कुल धन जनाद्याभिमानम प्रविष्टा, यही तुम्हें मृत्यु की तैयारी नहीं होने दे रहे। तुम्हारा वैभव, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पुत्र, तुम्हारी विद्या, तुम्हारा कुल, तुम्हारा धन, तुम्हारा परिवार, मित्र आदि, इनमें जो अपनापन हो चुका, अभिमान, अहंता, ममता, यही भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा बन रही है। क्या करें? बोले धन्य भाग है उनका जिन्होंने इन सब से राग त्याग कर प्रिया प्रीतम के चरणों में अनुराग प्राप्ति के लिए कमर कस के ये सी वृंदा विपिन मपुनर निर्गमास्तान नमामः। अब मैं अपने जीवन को वृंदावन में समर्पित करता हूं मृत्यु के लिए, पुनः इस श्रीधाम से कभी वापस शरीर नहीं जाएगा। तो बोले नमामः, मैं उसे नमस्कार करता हूं कि उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली, मृत्यु की तैयारी कर ली है। निष्कंटक राज्य जैसा वैभव हो, दिव्याश्चरामा, दिव्य अर्धांगिनी, सब काम, सब कर्म, सब ये सब मायाकृत। अगर समझ में आ जाए कि मृत्यु की तैयारी अब करनी है, शरीर हमारा अब किसी काम का नहीं रहेगा, सारे कर्तव्य संसार के बने ही रहेंगे, कभी पूर्ण नहीं होते। आज तक कोई ऐसा हमें नहीं मिला कि हमारा सारा कार्य पूर्ण हो गया, अब मैं सब कुछ त्याग कर भजन करता हूं, कभी ऐसा नहीं मिला। जब उसको भजन की बात आएगी तो लड़ना पड़ेगा, आसक्ति राग छोड़ना पड़ेगा। श्रीपाद कह रहे हैं कि विद्या का, कुल का, धन का, जन का, पत्नी का, राज्य का, वैभव का, जीने का, यही माया के द्वारा प्रकट किया हुआ ऐसा राग है जिससे जीव अपनी मानव देह को इनमें व्यर्थ करके भगवत प्राप्ति की तैयारी नहीं कर पाता। क्या करें? बोले राधा कृष्णौ परम रणिनौ कुर्वतः सर्वतः श्री विष्णोर्धाम्ना स्फुरद्दति महानंद वृंदावन स्थान। भगवान विष्णु के परम धाम है क्षीर सागर, वैकुंठ धाम और भी बहुत से भगवान के निज धाम है। इन सब में महामहिम जहां अधिक प्रेम रस की स्फूर्ति होती है, बड़ा रसमय स्वरूप। विष्णु का तात्पर्य होता है व्यापक तत्व। विष्णु किसी एक का नाम नहीं है, विष्णु का तात्पर्य होता है व्यापक तत्व। जो उस तत्व स्वरूप भगवान है, उनके बड़े धाम है, उन्हीं का कैलाश है, वही शिव रूप में है, वही ब्रह्म धाम में है, वही क्षीर सागर में है, वही वैकुंठ धाम में है। बोले उन्हीं परम तत्व का एक बड़ा रसमय धाम है जहां प्रेम की अत्यंत अधिकता है, उसका नाम वृंदावन धाम है। और वहां जो परम तत्व दो रूपों में खेल रहा है, रसो या परमानंद, एक द्विधा सदा। जो रस परमानंद में तत्व है वो एक होते हुए द्विधा दो रूपों में खेल रहा है, श्यामा श्याम के रूप में। राधा कृष्णो परम रणिनो कुर्वतः सर्वतः श्री विष्णुर्धाम्ना स्फुरद्दति महानंद वृंदावन स्थान। बड़ी महिमा की बात कह रहे हैं। यदि आपको श्रीधाम वृंदावन आने को मिल गया, श्रीधाम वृंदावन का परिचय मिल गया, अब तुम्हें यहां ऐसे रहना है, अगर रहने को मिल जाए आजीवन, तो कह रहे जंतुन हंतुम विरचित कृति नप्युरुप प्रेम भाजो। चाहे वो मेरे को अंग अंग काट दे तो भी मैं नहीं जाऊंगा वृंदावन से। ये आखिरी मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की बात है, क्योंकि साधना करके भगवत प्राप्ति करना बहुत कठिन है। तो आश्रय से भगवत प्राप्ति होती। धाम का आश्रय, धामी का आश्रय, नाम का आश्रय, लीला का आश्रय, सबसे ज्यादा सरल पड़ता है धाम का आश्रय। जो निरंतर नाम जप करने का फल है, वो निरंतर जो धाम वास कर रहे हैं उनको स्वाभाविक मिल रहा है। जो निरंतर रूप ध्यान का फल है वो धामवासी को मिल रहा है। जो निरंतर लीला चिंतन में डूबे हुए महापुरुषों की गति, वही निरंतर धामवासी को प्राप्त होगी। बहुत दुर्लभ है श्री धाम वृंदावन का अखंडवास। कह रहे हैं कि जंतुन हंतुम, यहाँ के कोई जीव जंतु या यहाँ के कोई ब्रजवासी जन यदि हम पर प्रहार करते हैं तो हमें सह लेना चाहिए, पलट कर वार नहीं करना चाहिए। मृत्यु की तैयारी करने वाले की बात कह रहे हैं, यहां तो बड़ी बात कह रहे हैं। जंतुन हंतुम, मुझे मार ही क्यों न डाले, बड़ी बात कह रहे हैं श्रीपाद। ये तैयारी हो जाएगी, आपको प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत कठिन है ऐसा समर्पण होना। जंतुन हंतुम, कोई भी जीव जंतु। एक बार काली देह में जहां पूज्य श्री जगदीश बाबा रहते, वही श्रीधर बाबा विराजमान थे, जिनकी सेवा में जाते थे। उन्होंने बताया था कि एक वृद्ध संत 2:30 बजे रात्रि की परिक्रमा लगाते थे। तो सर्दी के समय 2:30 बजे रात्रि के, बहुत ही बिरला कोई 1-2 परिक्रमा में, तो कुछ ऐसे भगवान की लीला से कुत्ते थे जो सर्दियों में अगर सूकर निकल पड़े तो घेर कर उसे मार देते थे, वो खाते थे।
बाबा उधर से निकले तो उसी आवेश में वो कुत्ते बाबा के ऊपर टूट पड़े। अब एक छड़ी वयोवृद्ध संत गिरा के कितनी जगह उनको खाया। तब कोई परिक्रमा थी, कितने मिनट बाद निकला होगा, जब देखा हल्ला मचाया तो खून खच्चर से उनको उठा के कालीदह के स्थान में आश्रम पे लाए। सुन के मुंह से राधा राधा राधा। उस समय हरगुलाल सेठ थे, उन्होंने जब सुना तो आए, क्योंकि बड़े भजनानंदी संत थे, तो उन्होंने कहा कि मथुरा चलना पड़ेगा, इतना घाव ऐसा ऐसा, यहाँ तो डॉक्टरों की वैसी सुविधा नहीं है, मथुरा चलना पूरा नहीं। हम जीने के लिए वृंदावन नहीं आए, हम मरने के लिए आए हैं, और ये प्रियाजू ने हमें बुलाने की लीला की है, मुझे मथुरा नहीं जाना है। वो बहुत पीड़ा हो रही, तो वृंदावन की रज लाओ, हमारे शरीर पे लगाओ, जय मिनट हम जीवित हैं ते मिनट कीर्तन करो, बस यही जीवन का हमारे परम विश्राम, मुझे औषधि नहीं लेनी। अगर वृंदावन में औषधि हो रही तो हो रही, नहीं हो रही तो नहीं लेनी है मुझे। शरीर छूट जाए, मैं छोड़ने के लिए आया हूं। यह है तैयारी मृत्यु की। जंतून हंतुम विरचित कृति नप्युरूप प्रेम भाजौ। बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ती है मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए। कोई मेरे ऊपर प्रहार करेगा तो मैं उसको सम्मान दृष्टि से देखूंगा। क्यों? क्योंकि शरीर ही तो बाधा था, शरीर को नष्ट कर देगा और मैं प्रियाजू से मिल जाऊंगा, तो मुझे सम्मान नहीं देना चाहिए उसको कि मेरा काम बना दिया, मेरी बाधा को हटा दिया, मेरी श्री जी से मिला दिया। ये कैसी कोई सोचेगा? ये कोई महाभागवत सोचेगा, साधारण व्यक्ति तो सोच ही नहीं सकता। कह रहे मैं दान और मान के द्वारा उसे पुष्ट कर दूंगा जो मेरे ऊपर प्रहार करेगा। ये केवल महात्माओं में स्थिति होती है जो शुद्ध भगवान के प्रेमी जन होते हैं। मैं सच्ची कहता हूं, यदि ऐसे कोई वृंदावन वास करे तो श्री श्यामा श्याम उसके ऋणी हो जाते हैं, श्यामा श्याम उसके ऋणी हो जाते हैं और उसे अपना पूर्ण प्रेम भाजन बना देते हैं। दानैर मानैर रहा भजतो धन्य धन्यान नमामः। मैं ऐसे उस महापुरुष को नमस्कार करता हूं जो यहाँ के जंतुओं के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा कष्ट पाने पर भी उनको सम्मान ही दिया, कभी उनका अपमान नहीं किया, तो श्यामा श्याम उनके ऋणी हो जाते हैं और वो श्यामा श्याम का प्रेम भाजन बन जाता है। श्रीपाद कह रहे हैं धन्य है धन्य है धन्य है, ऐसे महापुरुष को मैं नमस्कार करता। 3 श्लोकों का वर्णन हुआ। पहले में वर्णन हुआ, भाई प्रिय सखे तुम क्या मरोगे नहीं? क्या तुम समझते हो कब मरोगे? अरे शिशु अवस्था में मृत्यु हो जाती है, जवानी में हो जाती है, कभी भी हो सकती है। इस मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए अपनी इंद्रियों को वश में करो। ये राज्य, वैभव, ये स्त्री, ये पुत्र, ये परिवार, ये संसार एक दिन आंख मूंदेगी, कोई तुम्हारा नहीं होगा। इसलिए श्रीधाम वृंदावन आओ, सत्संग सुनो, नाम जप करो, सत्संग को अपने आचरण में उतारो, जहां भी रहो प्रभु के होके रहो, कोई गलत कार्य मत करो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है मेरा शरीर साधन करने लायक नहीं रह गया, परिवार का भरण पोषण करने के लिए सब व्यवस्था है, तो आओ कष्ट सहते हुए श्रीधाम वास करो और यही शरीर छोड़ दो तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर हम अपने शरीर और शरीर संबंधियों के ही प्यार में मगन रहे तो मृत्यु की तैयारी नहीं हो सकती। त्वमेव ब्रूहि प्राक् स्वजन परिवारादि निखिलम त्वया दृष्टम क्वादौ जनक जननी त्वादिक पदम विहायातः सर्वं भज हरिमदो वाञ्छसि पदम यदि त्वां वायाम्यै सभयमसि दण्डैरै मनः। तू क्या पहली बार किसी परिवार में आया है? अरे लाखों बार तेरे परिवार हुए हैं। तुम्हें ब्रूहि प्राप्त, क्या तू ये जान रहा है पहली बार ये स्त्री पुत्र परिवार मिले हैं? बहुत बार मिल चुके हैं, बहुत भोग चुके हो, बहुत बार सुख संपत्ति। एक राजस्व यज्ञ में चीटा एक छोटा सा दाना अन्न का लिए लंगड़ाता हुआ जा रहा था, उसकी एक टांग टूटी हुई, 3 टांगों से। अर्जुन जी ने कहा राजस्व यज्ञ में सब निहाल हो रहे हैं, प्रभु इस चीटे को भी निहाल कर दो, कभी इसको भी तो सुख दो। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा 14 बार ये इंद्र बन चुका है, जो आज 3 टांगों से लड़खड़ाता हुआ छोटा सा दाना अन्न का लेकर बड़े भार से चल रहा है, वो 14 बार देवराज इंद्र हो चुका है सृष्टि में। इसका मतलब है हम तुम भी ये सब भोग चुके हैं। तो कह रहे तुम्हें ब्रूहि प्राप्त, तुम्हें क्या पता है कि तुम दिन स्वजनों को अभी मान रहे हो, कुछ दिन बाद जानोगे भी नहीं इनको। जैसे पीछे के स्वजनों को नहीं जानते हो, छोड़कर चले आए हो, ऐसे इनको भी छोड़कर चले जाओगे। इनमें से कितने तुम्हारे साथ रहेंगे? कौन कौन तुम्हारे साथ रहेगा? कोई साथ नहीं रहेगा। जैसा कहा जाता है ना कि भाई पति पत्नी का तो 7 जन्म का संबंध होता है, नहीं कहते नहीं 7 जन्म का संबंध होता, 7 जन्म।
अगले मिनट का संबंध का पता नहीं, 7 जन्म का संबंध। तुम वहां से गारंटी लिखा के लाओ 7 जन्म तक एक साथ रहेंगे, ऐसा नहीं है। प्रबल आसक्ति दोनों में हुई, मरते समय दोनों का चिंतन हुआ, तो अगला जन्म किस योनि में होगा उसका पता नहीं है, पर वो आसक्ति के कारण आसपास ही होंगे, पति पत्नी होंगे, ऐसा बात नहीं। एक महात्मा में उदाहरण में दिया गया था कि जिसके माता पिता के यहां भक्ति होती थी, तो बचपन से भक्ति के संस्कार उस लड़की के थे, उसका ऐसी जगह ब्याह हुआ जहां बिल्कुल भक्ति शून्य घर था। अब वो अपनी आराधना में बैठी थी तो पति उसे बहुत विक्षेप देता, बहुत पति को, वो धर्मात्मा थी, प्राणों से भी अधिक प्यार करती। प्यार का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। बहुत दिनों के बाद उसने कहा कि मैं हार गया, तुम्हारा विरोध करते करते तुम जीत गई, आज से मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। बोले हमारे गुरुजी आते हैं, उनसे दीक्षा ले लो, जितना गुरुदेव कहें उतना भजन करो, यही मेरी इच्छा है। मेरी आज तक मैंने कोई आपसे इच्छा प्रकट नहीं की, आप विरोध करते रहे, मैं सहती रही। तो दीक्षा देने के लिए पार्श्व में अगर कोई पावन नदी होती है तो कहा जाता है जाओ यमुना स्नान कराओ, गंगा स्नान कराओ। तो अपना धोती लोटा लेकर के गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, तो 2-4 मित्र मिले, कहाँ जा रहे हो? बोले हो पत्नी ने कहा है दीक्षा लेना। अरे कहां तुम फंस रहे हो, वो ज्यादा बताएंगे कि ये प्याज लहसुन नहीं खाना, ये नहीं करना। अरे वो वापस आ गया, नहीं लेंगे दीक्षा। को न कुसंगति पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई। उनका आप तो कह रहे थे आज से मैं वही करूंगा जो आप कहोगी, तो आज कैसे बदल गए? बोले हमारे दोस्त मित्र लोग मिल गए। तो उनका इसका मतलब मुझे मित्र अपना नहीं माना, मैं पूरा जीवन आपकी सेवकाई में समर्पित कर रही हूं, तो क्या मैं आपका अहित कर रही हूं? नहीं माना। कुछ समय बाद दोनों का शरीर छूटा। पत्नी बहुत हृदय से प्यार करती थी अपने पति को, और वो उदंड स्वभाव के थे। वो राजा की राजकुमारी हुई, और वो राजा के यहां नवीन शावक हाथी के बच्चे के रूप में प्रकट हुए। अब पशु योनि में होते हुए भी पत्नी के भजन के प्रभाव से उसको यह दृष्टि प्राप्त थी कि ये मेरी पूर्व में पत्नी थी। तो जब राजकुमारी वहां छोटे से आती तो शावक से प्रेम करती, स्वाभाविक। जैसे ही वो शावक नवकिशोर हुआ और राजकुमारी नवकिशोर हुई तो स्वयंवर रचना हुई, और 9 शावक हाथियों की श्रृंगार करके ऐसे लाइन पंक्ति सजाई गई थी शोभा के लिए। तो जो राजकुमारी ने नजदीक से घुटने टेक दिए और आंसू बहाते हुए तो नजदीक गई, ऐसे कहा था कि गुरुदेव से दीक्षा ले लो, आपने नहीं माना। आपके कारण मेरी सदगति रुकी है, मैं आपसे प्यार करती हूं, आपको लेके जाऊंगी, इसलिए मेरा पुनर्जन्म हुआ है राजकुमारी के रूप में। तुम इसलिए रो रहे हो ना कि मैं अब चली जाऊंगी? नहीं, मैं जयमाला तुम्हारे ही गले में डालूंगी, तुम निश्चिंत। जब स्वयंवर का जयमाला लिया और 9 शावक, अरे बोले राजकुमारी पागल है। जो राजकुमार लोग थे वो चले गए। राजकुमारी ने फिर एकांत में जाकर, अब भी हमारे पति हो, दीक्षा लोगे? तो कहा अब गुरु मैं बनूंगी आपकी, अब मैं उपदेश करती हूं। कान में नाम दिया, मंत्र दिया, उसके प्रभाव से उसका शरीर छूटा और वो भगवत प्राप्त हुई और वो भी भगवत प्राप्त हुई। अगर दोनों भगवत मार्ग के पथिक हो तो भगवान के समीप एक ही साथ जाकर के अपने स्वरूप में रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि तुम्हारे कहने से हो जाएगा कि 7 जन्म तक हम, कोई किसी का नहीं, मिनट में सब अलग अलग। तुम्हें ब्रूहि प्राक, ए भाई तुम क्या जानते हो कि तुम्हारे कितने परिवार छूट गए हैं, उनकी याद भी नहीं है? तो इस जन्म के परिवार की तुम क्या याद करोगे? जितने दिन हो केवल उतने दिन तुम्हारा मोह जाल तुम्हें जकड़े हुए है। देख तेरे सामने तेरे बूढ़े जन गए ना, तेरे को भी ऐसे ही जाना होगा। वो नहीं रहे तो तू कैसे रह सकता है? विचार कर, विचार कर। त्वया दृष्टम क्वादौ जनक जननी त्वादिक पदम, तो विहाय आता सर्वम भज हरिमदो वांछसि पदम। इसलिए मेरी बात मान जा, समस्त रागों का त्याग करके हरि चरणारविंद का भजन कर ले तो